एवरीवन, हम देख रहे थे ऑब्जेक्टिव की सीरीज टॉपिक वाइज। तो इलेक्ट्रिकल एसेसरीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किसके लेने हैं आज हमें? इलेक्ट्रिकल एसेसरीज पार्ट 9 मतलब अलग टॉपिक पे है, इसलिए 9। तो अभी देख रहे थे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर आईटीआर, नॉट ओनली आईटीआर बट सीबीटी एग्जाम्स हमारी जो हो रही है अभी उसके लिए, देन आफ्टर एमएससीबी एग्जाम्स के लिए, देन आफ्टर रेलवेज वगैरह जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम आईटीआर बेस पर होंगी उसके लिए। तो हम पहले क्वेश्चन के साथ चालू करते हैं। द फ्यूज करंट इज एम्पियर इज रिलेटेड टू फ्यूज वायर डायमीटर। जो डायमीटर होता है फ्यूज वायर का कितने रिलेट करेगा, कितना करेगा? 1। फ्यूज करंट I is directly proportional to D to the power 1/2, मतलब उसके हाफ। अब फ्यूज वायर शुड हैव, अगर किसी भी मटेरियल को हमको फ्यूज वायर के रूप में अगर यूज करना है तो उसमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट? नहीं, लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट मतलब कि थोड़ा भी एक्सेसिव करंट अगर उसमें जाता है तो वो क्या होना चाहिए? मेल्ट होना चाहिए, उसने सर्किट ओपन करना चाहिए। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवरलोड करंट प्रोटेक्ट द मोटर इज प्रोवाइडेड बाय। कौन से टाइप का एसेसरीज यूज किया जाता है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओवरलोड करंट? किसी भी मोटर, अल्टरनेटर, जनरेटर जो भी है, हाँ, तो कौन से प्रोटेक्टिव इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है? ओवरलोड रिले यूज किया जाता है। अ फ्यूज ऑपरेट ड्यू टू द ब्लैंक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। जो भी फ्यूज होता है वो कौन से ऐसे इफेक्ट से सर्किट को ओपन करता है, प्रोटेक्ट करता है? हीटिंग इफेक्ट से। कौन से इफेक्ट से? हीटिंग, वो गर्म होता है और मेल्ट होता है, गर्म होता है, मेल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फ्यूज रेटिंग इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ। फ्यूज की जो रेटिंग होती है हम किस में उसको एक्सप्रेस करते हैं? वोल्टेज में, केवीए में? नहीं, करंट। फ्यूज रेटिंग एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ करंट। अ डिलेड एक्शन कार्ट्रिज फ्यूज इज यूज फॉर। जो कार्ट्रिज फ्यूज होते हैं, हमने फ्यूज देखे हैं, रिवायरेबल फ्यूज, एचआरसी फ्यूज, उसमें से एक है कार्ट्रिज फ्यूज। वो किसके लिए यूज किए जाते हैं? मोटर सर्किट्स के लिए यूज किए जाते हैं। फॉर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू द फ्यूज शुड बी प्लेस इन। जो भी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू, जो हमारा फ्यूज है हम कहाँ पर सिचुएट करते हैं? फेज केबल। कहाँ पर? फेज केबल में। अ फ्यूज इन अ सर्किट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट। फ्यूज जो हमारे सर्किट में है किसके अगेंस्ट में हमें प्रोटेक्शन देता है? ओपन सर्किट अगेंस्ट ओवरलोड। अगर ओवरलोड होता है अपने सर्किट में तो वो हमें प्रोटेक्शन देता है। और जो भी फ्यूज है, जो रिवायरेबल फ्यूज बोलते हैं हम, ये डोमेस्टिक एप्लीकेशन के लिए यूज किए जाते हैं। ये ध्यान रखना, कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है। फ्यूजिंग फैक्टर इज। फ्यूजिंग फैक्टर कैसे एक्सप्रेस किया जाता है? मिनिमम फ्यूजिंग करंट डिवाइडेड बाय रिलेटेड करंट। मिनिमम फ्यूजिंग करंट डिवाइडेड बाय रिलेटेड करंट। फ्यूजिंग फैक्टर इज इक्वल टू मिनिमम फ्यूजिंग करंट डिवाइडेड बाय रिलेटेड करंट। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। 35 SWG मतलब जो गेज मीटर से हम उसका गेज मापते हैं वो 35। कॉपर वायर हैज अ फ्यूजिंग रेट, तो उसका फ्यूजिंग रेट कितना होगा? 5 एम्पियर। 5 एम्पियर, मोर देन 5 एम्पियर का करंट अगर उस सर्किट से जाता है या कंडक्टर से जाता है तो क्या होगा? मेल्ट होगा। एज कंपेयर टू रिवायरेबल फ्यूज, HRC फ्यूज, एज कंपेयर टू रिवायरेबल फ्यूज, HRC फ्यूज हमेशा प्रिफेर किए जाते हैं किसमें? इंडस्ट्री के लिए। द क्विक रिस्पॉन्स टाइप कार्ट्रिज फ्यूज इज यूज फॉर। क्विक रिस्पॉन्स, जहाँ पे बड़े बड़े मोटर्स, जनरेशंस होते हैं वहां पे कार्ट्रिज फ्यूज यूज किए जाते हैं। और कब वो ऑपरेट होता है? जब वो सर्किट क्या होता है? हीट करता है, हीटिंग सर्किट। द प्रोटेक्टेड डिवाइस विच विल नॉट ओपन द सर्किट इवन आफ्टर 4 hours when the current is 1.5 times
द एक्सेस ऑफ रेटेड करंट विल बी, जो रेटेड करंट होता है 6 एम्पियर, 16 एम्पियर, 32 एम्पियर, उसके 1.5 टाइम्स अगर एक्सेस कोई भी सर्किट से जाता है तो कौन सा फ्यूज यूज होता है? रिवारेबल फ्यूजेस वहां पे प्रोटेक्टिव डिवाइस करके यूज किया जाता है। स्विचेस आर इन बिलोंग टू, स्विचेस जो होती है वो कौन से सर्किट्स या फिर कौन से जो डिवाइसेस हमने कैटेगरी वाइज डिवाइड किए हैं, कंट्रोलिंग, होल्डिंग, जनरल, तो उसमें किसमें आते हैं? स्विचेस कंट्रोलिंग डिवाइस में। क्यों? क्योंकि वो अपने करंट को, वोल्टेज को क्या करते हैं, अपना जो भी ये है सप्लाई है उसको क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं, इसलिए वो कंट्रोलिंग डिवाइसेस में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच टाइप ऑफ स्विच इज यूज फॉर स्टेयरकेस वायरिंग? स्टेयरकेस वायरिंग पता है आपको? अगर हम ऊपर जाते हैं तो लाइट ऑन करते हैं और नीचे आते हैं तो लाइट ऑन करते हैं, मतलब क्या करते हैं? एक लाइट दो स्विच से कंट्रोल करते हैं। तो कौन से स्विचेस उसमें यूज किए जाते हैं? टू वे स्विच, टू वे switch. How many two-way switch are required for the staircase wiring? How many two-way switch are required for the staircase wiring? दो switches, अगर एक लैंप को, ऐसा नहीं है कि कितने भी, जैसे लैंप की संख्या बढ़ेंगी उस हिसाब से स्विचेस की संख्या भी बढ़ेंगी, लेकिन ये मिनिमम पूछा गया है। एक लैंप को अगर कंट्रोल करना है तो कितने स्विचेस की जरूरत पड़ती है? दो स्विचेस की हमें जरूरत पड़ती है। वन लैम्प टू स्विचेस से कंट्रोल किया जाता है। द स्पेसिफिकेशन सरफेस टाइप टम्बलर स्विच आर वन वे इज 6 एम्पियर 250 वोल्ट। टम्बलर स्विच हमने ये किया था। टम्बलर स्विच कौन सा? बैकेलाइट स्विच होता है, देखा है हमने, ब्लैक कलर का, और उसका बेस होता है पोर्सिलिन का। तो स्पेसिफिकेशन क्या होता है उसका? 6 एम्पियर 250 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 18, इन विच टाइप ऑफ एसेसरीज इंटरमीडिएट स्विच बिलोंग? इंटरमीडिएट स्विच किस टाइप के एसेसरीज में आएगा? तो ऑल टाइप्स ऑफ स्विचेस आर बिलोंग टू कंट्रोलिंग एसेसरीज. The main switch is used in a single phase supply is to be provided with fuse in a line and link in a neutral or neutral in a link. Fuse in a line and link in a neutral. इलेक्ट्रिकल एसेसरीज आर मेड अप ऑफ. जो भी इलेक्ट्रिकल एसेसरीज होते हैं, हमने पहले देखा है कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, बट इट इज अ कंडक्टर्स. ठीक है, तो कौन से टाइप से बाकी भी एसेसरीज लगती है, जैसे केसिंग है, केपिंग है, बाकी के एसेसरीज है, होल्डर्स है, सीलिंग रोज है, तो उससे बनाए जाते हैं. तो दीज मटेरियल्स कौन से? इंसुलेटिंग मटेरियल्स से बनाए जाते हैं. दो सब्सटेंस आर मेड फ्रॉम इंसुलेटिंग मटेरियल. वो किससे बनाए जाते हैं? इंसुलेटिंग मटेरियल से. द इलेक्ट्रिकल एसेसरीज होल्डर्स आर कैटेगरीजिंग. जो भी होल्डर्स है, ऑल टाइप्स ऑफ होल्डर, बायोनेट होल्डर, एडिसन टाइप होल्डर, तो कोई भी होल्डर जो होता है वो कौन से इसमें कैटेगरीज में आता है? होल्डिंग एसेसरीज में. स्विच एंड सॉकेट आर बिलोंग टू controlling accessories. Actually sockets is in general purpose or outlet purpose also it is used. As per BIS 1293-1988 the voltage rating कितनी दी जाती है? 240 volt. 240 volt. A current or maximum current is passed in a circuit without any overheating. जो करंट, ज्यादा से ज्यादा करंट किसी भी सर्किट से सेफली अगर पास होता है तो उसे क्या कहा जाता है? मैक्सिमम करंट कहा जाता है, मिनिमम करंट कहा जाता है, डेंजरस करंट कहा जाता है? नहीं, इट इज कॉल्ड एज अ सेफ करंट. उसे हम सेफ करंट बोल सकते हैं. व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ स्टैंडर्ड कंडक्टर? हमें पता है स्टैंडर्ड मतलब क्या होता है. ठीक है, तो किसके लिए करते हैं हम स्टैंडर्ड? तो एडवांटेज क्या है उसका? मोर करंट, मोर रेजिस्टेंस, मोर फ्लेक्सिबल एंड मोर मैकेनिकल स्ट्रेंथ. नेक्स्ट ऑप्शन है मोर वेट. तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है? मोर फ्लेक्सिबल होता है. वो किसके लिए यूज करते हैं हम स्टैंडर्ड कंडक्टर? डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए. तो वो कैसे होना चाहिए? मोर फ्लेक्सिबल एंड मोर मैकेनिकल स्ट्रेंथ. विच टाइप ऑफ अ लैम्प होल्डर कैन बी यूज फॉर मोर देन 300 वैट्स? जलनाथ एडिसन स्क्रू टाइप जो भी है. और एक बात और ध्यान में रखना कि कोई भी 200 वैट के ऊपर जो लैंप्स लाइटनिंग अरेंजमेंट की जाती है उसे न्यूट्रल लिंक के साथ
जोड़ा जाता है। ठीक है, तो 300 वैट्स लैम्प के लिए कौन से टाइप का होल्डर यूज करते हैं? गोलीनाथ एडिसन स्क्रू टाइप। Which type of electrical accessory required to provide underwater knot? सीलिंग रोज। जो भी सप्लाई लेते हैं हम, फैन अगर चालू करना है तो पहले वो सप्लाई कहाँ दिया जाता है? सीलिंग रोज। स्विच सर्किट से कहाँ कनेक्ट किया जाता है? सीलिंग रोज में। Which one is the controlling accessory? इसमें से कंट्रोलिंग एसेसरीज कौन सी है? सीलिंग रोज है? नहीं, इट इज अ जनरल और स्पेशल पर्पज। वायर है? नहीं, कंडक्टिंग होल्डर होल्डिंग एसेसरीज। लेकिन ICTP स्विच, ऑल टाइप्स ऑफ स्विच आर बिलोंग्स टू कंट्रोलिंग एसेसरीज। स्टैंडर्ड करंट रेटिंग ऑफ अ सॉकेट एसेसरीज आर कौन सा होता है? 6 एम्पियर, 16 एम्पियर एंड 32 एम्पियर। हमारे जो भी स्विच एंड सॉकेट हम परचेस करके लाते हैं उसमें अगर देखेंगे हम तो दूसरे स्पेसिफिकेशंस नहीं होते हैं। क्या होते हैं? 6, 16 एंड 32, 6, 16 एंड 32। ठीक है। SPT स्विच स्टैंड फॉर, इसका सिंपल भाषा में अगर बोले तो इसका क्या है? लॉन्ग फॉर्म क्या है? तो क्या है? सिंगल पोल टम्बलर स्विच। SPT स्विच बिलोंग सिंगल पोल टम्बलर स्विच, सिंगल पोल टम्बलर स्विच। In a tumbler wiring, tunnel wiring, the type of switch is, in tunnel wiring, the type of switch is TW switch। कौन सा स्विच यूज किया जाता है? TW स्विच। द नंबर ऑफ टर्मिनल्स अवेलेबल इन इंटरमीडिएट स्विच, जो भी हमारा इंटरमीडिएट स्विच होता है उसके कितने टर्मिनल होते हैं? इट इज 4 टर्मिनल। कितने टर्मिनल होते हैं स्विच के? वो इंटरमीडिएट स्विच के 4 टर्मिनल। द वोल्टेज रेटिंग, ये कहाँ पे यूज किया जाता है इंटरमीडिएट स्विच वगैरह? ये डिस्ट्रीब्यूशन में यूज किया जाता है। द वोल्टेज रेटिंग ऑफ ICTP switch is 415। 415। The time period taken by fuse to interrupt the circuit in an event of fault, it is called as the cutoff factor। It is called as the cutoff factor। कितना टाइम लेगा फ्यूज किसके लिए? सर्किट को ब्रेक करने के लिए, और उसे क्या कहा जाता है? तो कट ऑफ फैक्टर बोला जाता है। द फ्यूज ब्लोज ऑफ, फ्यूज ब्लोज ऑफ कब वो ये होता है? आर्किंग से होता है? नहीं। बर्निंग से होता है? नहीं। स्पार्किंग से होता है? नहीं। मेल्ट होता है, वो उसके गोले गोले बनते हैं, वो मेल्ट होता है। ठीक है, तो फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ अ स्विच, ये स्विच का टाइप नहीं है। टम्बलर स्विच हमने पहले भी देखा, टम्बलर स्विच, नाइफ स्विच, फ्लश स्विच, ऑल ऑफ द अबव। ये पूरे एग्जांपल्स किसके हैं? स्विच मतलब कंट्रोलिंग एसेसरीज के हैं। टम्बलर स्विच इज मेड अप ऑफ, टम्बलर स्विच किसका बनाया जाता है? बैकेलाइट, एक मटेरियल होता है इंसुलेटिंग बैकेलाइट, उससे टम्बलर स्विच बनाए जाते हैं। फ्लश टाइप ऑफ स्विच इज मेड अप ऑफ, फ्लश टाइप ऑफ जो नॉर्मली हम अभी लेटेस्ट 10-20 साल में जो स्विच यूज करते हैं फॉर कंट्रोलिंग पर्पज हमारे घर के, वो स्विच किस मटेरियल से बनाए जाते हैं? PVC से। बैकेलाइट, कॉपर, आयरन, नो, इट इज मेड अप फ्रॉम PVC या प्लास्टिक भी बोल सकते हैं। नाइफ स्विच इज यूज्ड इन, जो नाइफ स्विच होते हैं वो कहाँ पे यूज किए जाते हैं? सबस्टेशंस में यूज किए जाते हैं। नो वन इज द टाइप ऑफ बायोनट कैप टाइप। बायोनट कैप टाइप के होल्डर का कौन सा उदाहरण नहीं है? पेंडेंट होल्डर, इट इज आल्सो बायोनट टाइप। बैटन होल्डर, इट इज आल्सो बायोनट टाइप। ब्रैकेट होल्डर, ये भी क्या है? बायोनट टाइप है। ये पूरे होल्डर्स हमने हमारे घर में देखे हैं। पेंडेंट होल्डर देखा है टेम्पररी अरेंजमेंट के लिए, बैटन होल्डर देखा है, ब्रैकेट होल्डर देखा है जिसका एंगल होता है, कोई स्ट्रेट होता है, बैटन होल्डर। ठीक है, ये तो सभी प्रकार के हमारे डोमेस्टिक यूज के लिए, डोमेस्टिक वायरिंग के लिए हम यूज किए करते हैं। बायोनट टाइप, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बायोनट टाइप यूज करते हैं या एडिसन टाइप यूज करते हैं। हम एडिसन टाइप मोस्टली मोस्ट वोल्टेज के लिए, मोस्ट वैटेज के लिए यूज करते हैं। ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर होगा। फॉलोइंग इज नॉट अ जनरल इलेक्ट्रिकल एसेसरी, इसमें से जो भी है जनरल इलेक्ट्रिकल एसेसरीज नहीं है। पिन प्लग हाँ है, सीलिंग रोज भी है, एडोप्टर भी है, मतलब इसका आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ द अबव। तो हमने क्या देखे हैं? इलेक्ट्रिकल एसेसरीज के 40 क्वेश्चंस देखे हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लर्न कीजिए। थैंक यू।